ओम गणेश हर हर महादेव। एक ऐसा वृक्ष और एक ऐसी तिथि जिस दिवस लक्ष्मी जी स्वयं उस वृक्ष में स्थिर रूप से निवास करते हैं, उस दिन के लिए अगर इस दिन इस तिथि में इस वृक्ष की पूजा की जाए तो लक्ष्मी जी हमारे घर में निवास करते हैं और यह शास्त्रोक्त कथन है। वो आज मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं जो बात कर रहा हूँ वह है इस नवमी को अर्थात राधाष्टमी के दूसरे दिन जो नवमी तिथि आती है जिसे अक्षय नवमी कहा जाता है, जिसे श्री नवम या श्री नवमी कहा जाता है। और यह जो दिवस है वो काफ़ी बड़ा उत्तम दिन है और यह एक दिन साध्य व्रत है। अगर आपने कोई और व्रत नहीं किया है और अगर आप यह एक दिवस का व्रत करना चाहते हो तो अवश्य करना चाहिए। और यह व्रत साक्षात भगवान श्री कृष्ण जनार्दन ने श्रवण करवाया था। और यह व्रत है क्या, तो जब समुद्र मंथन हुआ, उस समुद्र मंथन में से जब लक्ष्मी जी निकले अर्थात उत्पत्ति हुई, तो लक्ष्मी जी को प्राप्त करने हेतु दैत्य और दान अर्थात लक्ष्मी जी को प्राप्त करने हेतु देव और दैत्यों के बीच परस्पर युद्ध हुआ। इस युद्ध को देखते हुए लक्ष्मी जी उस समय पर वहां से चले जाते हैं और श्री वृक्ष का आश्रय करते हैं। श्री शब्द बाद में जुड़ा, कैसे जुड़ा, तो जो वृक्ष में वो उस समय पर चले गए थे, निवास किया था गुप्त रूप से, और वह वृक्ष था बेल वृक्ष अर्थात बिल्व वृक्ष। और उसी के पश्चात इस बिल्व वृक्ष को श्री वृक्ष कहा जाता है और कहा गया। अब वैसे अमावस्यांत आप देखें तो अमावस्यांत भाद्रपद माह की शुक्ल नवमी होती है और जहाँ पर पूर्णिमांत माह गिना जाता है वहाँ पर फिर जो आश्विन माह है वह गिनती हो जाएगी। आप जहाँ पर हो उस प्रांत के उस अनुसार आचरण करें। मूल रूप क्या है कि यह जो नवमी तिथि होती है उस दिन इस बेल के पेड़ में वृक्ष में लक्ष्मी जी स्थिर रूप से निवास करती है। अब यह व्रत है क्या, तो भगवान ये कहते हैं कि इस दिन प्रातः काल उठने के बाद एक तांबे के कलश में जल लीजिए, बिल्वा वृक्ष के मूल में उसको अर्पण कीजिए और कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ बोलना है श्रीम 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 श्रीम, बस इतना कीजिए। उसके पश्चात जब आप जल अर्पण कर देते हो इस वृक्ष को, श्री वृक्ष को, उसके पश्चात इस वृक्ष को कुमकुम या चंदन का टीका लगाइए। कहीं पर भी, ऐसा नहीं है कि पत्ते पर, पेड़ पर, मूल में, पूरे वृक्ष में कहीं पर भी आप टीका लगाइए। थोड़े से चावल अर्थात अक्षत अर्पण कीजिए, पुष्प अर्पण कीजिए, कोई भी, या पुष्प की माला पहनाइए। उसके बाद इसी बिल्व वृक्ष के नीचे या आगे गौ माता के घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। अब मैं अगेन कहता हूँ, खड़ी बात, लेती बात, मिट्टी का दिया, तांबे का दिया, कोई मैटर नहीं करता। मूल इस विषय में यह है कि दिया प्रज्वलित कीजिए, उनके सामने धूप बत्ती आप प्रज्वलित कीजिए। अब ये हो गया। उसके पश्चात यहाँ पर जो मूल श्लोक है जो भगवान ने कहा है कि यह श्लोक बोलते हुए और ध्यान से सुनिएगा, और ध्यान से सुनिएगा कि तिलपिष्ट जो है, सफ़ेद तिल लेने हैं, उसका पाउडर बना दीजिए। और साथ में जो पूर्ण गेहूं है, गेहूं लेने हैं, गेहूं का पाउडर नहीं बनाना है, सिर्फ सफ़ेद तिल का पाउडर बनाना है थोड़ा सा। वो लेकर गेहूं और सफ़ेद तिल का पाउडर मिश्रित करके उस समय पर यह श्लोक बोलने से पहले ही आप बिल्वा वृक्ष के पेड़ में नीचे डाल दीजिए। ये हो गया। उसके पश्चात यह जो है श्लोक बोलना है और यह श्लोक बोलते हुए या फिर आप पहले 7 प्रदक्षिणा कर लीजिए, फिर खड़े होकर नमस्कार कीजिए। और अगर आप यह श्लोक बोलते हुए भी 7 प्रदक्षिणा करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। और वो श्लोक कौन सा है, तो वो ये है कि ओम श्रीनिवास नमस्तेस्तु श्री वृक्ष शिव वल्लभ ममा विलसितम कृत्वा सर्व विघ्न हरो भव। अर्थात मेरे मन की सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करें, मेरे सारे विघ्नों को हर लीजिए। और श्रीनिवास नमस्तेस्तु, तो श्री निवास के साथ, श्री माने लक्ष्मी, निवास माने स्थिर होना उस वृक्ष में। और दूसरा नाम है श्रीनिवासाय नमः, विष्णु सहस्त्र में भगवान नारायण का नाम है तो वो भी है। तो लक्ष्मी नारायण को नमस्कार करें, फिर प्रार्थना करें और नमस्कार करके केवल इतना बोलिए श्रीदेवी प्रियताम नमः। वैसे शास्त्रों में लिखा है कि श्रीदेवी प्रियताम मतलब जो है हमने उनको जो प्रिय है वो अर्पण किया, लेकिन फिर नमः भी बोलिए, अर्थात मेरा नहीं है तेरा तुझको अर्पण, जो मेरा नहीं है मैंने आपको अर्पण किया, लेकिन आप मुझ पर अब प्रसन्न होइए। अब इतना प्रातः काल कर लीजिए।
उसके पश्चात अगर आप व्रत करना चाहते हो इस दिन, तो पूरे दिन आपको क्या करना है, बिना नमक का खाना है और बिना तला हुआ तेल के बिना जो भी आहार है वो कर सकते हैं। अब वो कौन सा है, चाहे आप चाहे तो फल का आहार कर सकते हैं, फल का सेवन कर सकते हैं, या बिना नमक का बिना तेल का जो भी रसोई भोजन बना सकते हो वो आप कीजिए पूरे दिन। फिर दूसरे दिन से नॉर्मल आपका व्रत वहाँ खत्म पूर्ण हो जाएगा। अब यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि उस दिन जो भी बिना नमक का बिना तेल का खाना खाते हैं वो किसी मिट्टी के बर्तन में खाना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी की बहुत कृपा प्राप्त होती है। और अगर वो ना कर पाए तो मिट्टी का कोई भी बर्तन लीजिए, उस बर्तन के अंदर फल रखिए, उस बर्तन के अंदर पुष्प रखिए, उस बर्तन के अंदर जो खाना आप खा रहे हो वो ही उस मिट्टी के बर्तन में रखकर उस बेल के पेड़ के नीचे या महादेव जी के मंदिर में या फिर किसी ब्राह्मण देवता को वह आप दान कर सकते हो या फिर रख सकते हो। बस इतना ही करना है और कुछ इसमें नहीं है। लेकिन मूल रूप से यह है कि यह जो नवमी तिथि है उसमें इस वृक्ष में लक्ष्मी जी का साक्षात निवास है, तो अवश्य लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करनी है। तो बस प्रार्थना कीजिए कि आज दिन इस वृक्ष में आप यहाँ स्थिर रूप से निवास कर रहे हो, तो इतनी पूजा करने से, यह व्रत करने से आप मुझ पर प्रसन्न होइए और आप मेरे घर को आइए। तो इस प्रकार से आप लक्ष्मी जी के लिए स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति हेतु, लक्ष्मी जी का घर में आगमन करवाने हेतु यह अक्षय नवमी पर इस वृक्ष का पूजन और यह व्रत अवश्य कर सकते हैं। और विशेष रूप से अगर मैं कहूँ तो आप चाहे तो उस दिन उसी बेल वृक्ष के नीचे बैठकर 16 पाठ श्री सूक्तम के भी कर सकते हैं। सर्वोत्तम साधन है, श्रेष्ठ साधन है और श्रेष्ठ व्रत भी है। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। और अगर हाँ आप भी बेल वृक्ष की प्रदक्षिणा करते हैं, इस तरह से व्रत पूजन आदि करते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर वीडियो या फोटो आप चाहे तो शेयर कर सकते हैं। ओम गणेश, जय महालक्ष्मी माता, हर हर महादेव।